नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय के बारे में जो आपकी परिस्थितियों को बदलने का काम करेगा, क्योंकि अधिकतर ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और 24 वर्ष के बाद ग्रहों की एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जो सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में विस्तार से कि कब से आपका समय अच्छा आने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों पर कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर कब आपको सफलता मिलने वाली है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई 2024 के बारे में। मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और मई के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 मई को जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है अक्षय तृतीया के दिन, ये आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है लगभग फरवरी के महीने से अच्छी स्थिति में नहीं थी और बुध जो है आपके धन के मालिक है, लाभ के मालिक है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है और ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। लेकिन 10 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो ये आपके लिए एक बदलाव का समय रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर यह बदलाव होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य देव की यदि बात करें तो 14 मई को सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा, जो कि सूर्य जो है आपके भाग्य भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इनका राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा दसम भाव में। यहां पर भी दिग्बली होते हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। इसके बाद गुरु के बारे में बात करें तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो 1 मई को हो चुका है और ये 7 मई से अस्त चल रहे हैं। 7 मई से लेकर के 6 जून तक लगभग 1 महीने तक गुरु अस्त रहने वाले हैं। अब गुरु के अस्त होने से सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। शुक्र जो कि अस्त चल रहे हैं और शुक्र के अस्त होने से, गुरु और शुक्र दोनों के अस्त होने से सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और 19 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्र जो है दसम भाव में आपके कैरियर वाले क्षेत्र में आ जाएंगे और यहां पर मालव राजयोग भी बनाएंगे, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे, राहु आपके अष्टम भाव में, मंगल भी अष्टम भाव में और केतु जो है धन भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कब से और कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में, क्योंकि बुध जो है काफी दिनों से खराब स्थिति में था और बुध आपके धन के भी मालिक है, साथ ही साथ ये लाभ के भी मालिक है। और जब भी धन का मालिक अष्टम भाव में गोचर करता है तो धन खर्चे बहुत होते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद होता है, घर में क्लेश होता है और कहीं न कहीं वाणी दोष भी होता है। और ये लाभ की भी मालिक है और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो लाभ आपको होने वाला है वो लाभ जो है अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बुध जो है 10 मई को जो है ये मेष राशि में भाग्य भाव में आएंगे, तो ये समय आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि धन का मालिक भाग्य भाव से संबंध बनाएगा तो भाग्य से आपको धन मिलेगा, भाग्य आपका प्रबल बनेगा। और लाभ का मालिक जब भी भाग्य भाव में गोचर करता है तो इसे धन योग भी कहते हैं। ये एक राजयोग जैसा फल देने का काम करेगा। तो व्यापारिक स्थिति जिनकी खराब थी, जिनका काम नहीं चल रहा था, 10 मई के बाद उनको सफलताएं मिलने लगेंगी। व्यापारिक स्थिति के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। बुध भाग्य भाव में आकर के भाग्य का साथ भी देने का काम करेंगे और आपको सफलताएं भी मिलेंगी। सफलताएं धन से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित और पारिवारिक स्थिति संबंधित जो है आपको लाभ मिलने लगेगा। इसके बाद बात करेंगे सूर्य देव के बारे में, जो कि सूर्य उच्च राशि में 14 मई तक गोचर करेंगे। ये आपके लिए बढ़िया है, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, साथ ही साथ जो है भाग्य का सपोर्ट भी बना करके चलेंगे। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही ये दसम भाव में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, राजनीति कारक भी है,
सरकारी नौकरी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। और जो लोग ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं उन लोगों के लिए भी समय 14 मई के बाद बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। और बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम जो है सूर्यदेव 14 मई के बाद करने वाले, तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। गुरु के बारे में बात करें, जो कि गुरु आपके कैरियर के भाव में, दशम भाव में, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 6 जून तक अस्त रहेंगे। इस कारण से कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर गुरु जो है अच्छे परिणाम ही देने का काम करते हैं, लेकिन अस्त होने के कारण जो है गुरु का कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी गुरु का प्रभाव रहेगा वो जून के महीने से रहेगा। जून के महीने से 6 जून के बाद गुरु उदय हो जाएंगे और आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु यदि आपकी राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, तो 6 जून के बाद विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और लव लाइफ के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं जो कि आपको पूरे वर्ष भर लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु जो है अष्टम भाव के मालिक है और कर्म के क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। कर्म यदि आप करते हैं तो अचानक आपको लाभ मिल सकता है, अचानक धन लाभ मिल सकता है, लॉटरी खुल सकती है, अचानक कहीं ना कहीं से जो है आपके धन के स्रोत बन सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही यदि हम बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण 6 जून के बाद धन में बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कैरियर में आपको सफलताएं मिलने लगेगी। और यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं तो 6 जून के बाद आपको सफलताएं मिलेगी, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के भाव में पड़ रही है। वही यदि आप परेशान है शत्रुओं के कारण, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, या कंपटीशन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो 6 जून के बाद आपको कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी और नई नौकरी के अच्छे योग भी बनेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन 6 जून के बाद। इसके बाद बात करें शुक्र के बारे में। शुक्र जो है अस्त चल रहे हैं और शुक्र का गोचर जो है मेष राशि में भाग्य भाव में अच्छा माना जाता है, भाग्य भाव में, लेकिन सबसे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे 19 मई के बाद, क्योंकि मालव्य राजयोग बनाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे और गुरु शुक्र दोनों का एक साथ अस्त होना, ये योग जो बन रहा है ये 24 वर्ष के बाद बन रहा है, जो कि दोनों ही ग्रह अस्त होकर के गोचर करेंगे एक साथ वृषभ राशि में। 24 वर्ष के बाद ये संयोग बन रहा है, जो कि आपके कैरियर के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। 19 मई के बाद मोटा मोटा यदि आप पकड़िए तो शुक्र की स्थिति बढ़िया होगी और 6 जून के बाद जो है गुरु की स्थिति बढ़िया रहेगी। तो 6 जून के बाद समझिए कि कैरियर के क्षेत्र में, चाहे आप प्राइवेट नौकरी की तलाश में हैं या प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलताएं मिलने वाली है। आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। स्वयं का काम यदि आप कर रहे हैं तो 6 जून के बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और यह समय आपके लिए सबसे खास रहने वाला है। लेकिन एक चीज आपको सावधानी भी रखना है, मंगल और राहु की जो युति है अष्टम भाव में, तो बहुत सावधानी रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, नौकरी में प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो है आप जो है अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा गलती कर सकते हैं। इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है और कोई हार्ड वर्क यदि आप कर रहे हैं तो सावधानी से आपको काम करने की जरूरत है। अन्यथा जो है यहाँ परिस्थिति उतनी जो है अच्छी नहीं। मंगल देव जो है अष्टम भाव में जो कि गोचर कर रहे हैं और ये भाग्य के भी मालिक हैं, तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को भी मिलेगी। हालांकि बुध जो है सपोर्ट करने का काम करेगा, लेकिन पूरी तरह स्थिति जो है 1 जून से बढ़िया होगी, क्योंकि 1 जून को जो है मंगल भाग्य भाव में स्वयं के घर में आ जाएंगे। इस कारण से भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और देश विदेश की यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही साथ बल पराक्रम में वृद्धि भी होगी और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में 1 जून के बाद जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो ये समय आपको ध्यान रखना है कि 1 जून के बाद मंगल की स्थिति बढ़िया हो रही है, 6 जून के बाद जो है गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया हो रही है और शुक्र की जो स्थिति है वो 19 मई के बाद ही अच्छी हो रही है, लेकिन पूरी तरह शुक्र जो है
अस्त जो रहेंगे वो शुक्र का जो अस्त रहेगा 29 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे। 29 जून के बाद जो है शुक्र उदय होंगे तो पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि जो है राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, सस नामक राजयोग बना रहे हैं और मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे और राजनीति में सफलता, पार्टनरशिप में जबरदस्त लाभ और व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम मई और जून दोनों महीनों में करने का काम करेंगे। राहु की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो 1 जून के बाद राहु की स्थिति बढ़िया हो जाएगी और 6 जून के बाद राहु के पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अचानक लॉटरी लगना, अचानक धन मिल जाना, अचानक गड़ा हुआ धन मिल जाना, रिकवरी आ जाना, ये स्थितियां 6 जून के बाद देखने को मिलेगी। केतु की स्थिति के बारे में बात करें तो केतु जो है 10 मई तक अच्छे नहीं है। 10 मई के बाद केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और धन के स्रोत बनाएंगे, धन लाभ देने का काम करेंगे। पारिवारिक स्थिति जो आपकी खराब है उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है, लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो सूर्य देव जो है 15 जून को मिथुन राशि में लाभ भाव में आ जाएंगे। सूर्य का भी अच्छा फल आपको मिलने वाला है क्योंकि सूर्य देव लाभ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और एक ये सबसे बेहतरीन स्थिति रहेगी क्योंकि ये आपके लगन के मालिक है। तो मई के महीने में और जून के महीने में, दोनों महीने में आपके राशि के स्वामी की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए मई और जून का महीना सबसे शानदार रहने वाला है और 1 जून से ही आपको सफलताएं मिलने लगेगी। वही यदि हम बात करें तो बुध 14 जून को जो है मिथुन राशि में अपने घर में आ जाएंगे, तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 10 मई के बाद जो है मई और जून दोनों महीनों में बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। कहीं ना कहीं जो है धन लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। 12 जून को शुक्र भी जो है लाभ भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो ये भी आपको जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मोटा मोटा ये समझिए कि 10 मई के बाद की स्थिति जो है वो धीरे धीरे आपकी सुधरने लगेगी और 6 जून के बाद का जो समय है वो सबसे शानदार समय आपके लिए रहने वाला है। किसी भी चीज में आप प्रयास करते हैं सफलताएं आपको जरूर मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको सोचना है और विचारना है, ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में यदि ग्रह दशा अच्छी है और महादशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है, अच्छी महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। सामान्य महादशा यदि चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो यह बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, नीच ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है या फिर शनि राहु केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये बदलाव कम देखने को मिलेगा या फिर ग्रहों की स्थिति देखना पड़ेगा कुंडली में, उसी के अनुसार जो है फल देखने को मिलेगा। क्या आपको उपाय करना है, सटीक जानकारी आप कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं। आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है और ग्रहों को कैसे ठीक करना है, घर बैठे ही आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, यदि हम बात करें तो जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आपने जो तैयारी किया है, जो प्लानिंग किया है, उसमें आपको सफलताएं जरूर देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।